आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कि वहाँ पे या तो मंदिर बनेगा या तो मस्जिद बनेगा। आप कह रहे हैं कि मंदिर भी बनाएंगे मस्जिद भी बनाएंगे, कैसे संभव है? पक्का मैं दावे से कह रहा हूँ, राहुल गांधी बनाएंगे अपने मुस्लिम भाइयों से चर्चा करके, उनकी मस्जिद भी बनाएंगे, अपना राम मंदिर बनाएंगे और देश के साथ खिलवाड़ और धोखा नहीं करेंगे, ये तय है। देश में कांग्रेस का भी सरकार रहा है, देश में कांग्रेस की भी सत्ता थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? मंदिर के नाम पे कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी धर्मों पर राजनीति नहीं करती है, कभी भी सत्ता में बहुमत पावर आई है तो धर्म को डिस्टर्ब नहीं करती है। शिवसेना हो, कार सेवक हो, साधु संत समाज हो या बीजेपी के लोग हों, इकट्ठा हो रहे हैं और एक बड़ा आगाज कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? ये बस एक दिखावा है, छल कपट, कोई राम मंदिर बनाने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 25 नवंबर को देश के साधु संत समाज या कार सेवक या शिव सैनिकों ने एक वो रखा है कि अयोध्या में पहुंचकर मंदिर निर्माण का काम जारी करेंगे ये लोग। इसी मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि 25 नवंबर को जिस तरह से पूरा देश, शिवसेना हो, कार सेवक हो, साधु संत समाज हो या बीजेपी के लोग हों, इकट्ठा हो रहे हैं और एक बड़ा आगाज कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? ये बस एक दिखावा है, छल कपट, कोई राम मंदिर बनाने वाला नहीं है। देश की जनता ने अपार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्रपति उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, यूपी का गवर्नर उनका है, बहुमत उनका है, फिर भी ये राम मंदिर पर कभी राम मंदिर नहीं बनाएंगे। चर्चा करेंगे, चर्चा करते रहे, बहुत सालों से चर्चा करते हैं, राम के नाम को लूटते आए हैं, ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं। आज जो हालात देश के हो गए हैं, बस से बदतर हो गए हैं। जब भी चुनाव आते हैं राम मंदिर बनाएंगे, पर ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ अपनी सरकार बनाएंगे, लोगों को बनवाएंगे, फिर हिंदू और मुसलमान के झगड़े कराएंगे। आज देश का फिर वही माहौल आ गया है। पूरी मीडिया, पूरे देश में एक ही चर्चा है कि अयोध्या में क्या होगा। राम मेरे दिल में भी हैं, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के दिल में राम है, पर दिखावा नहीं है, छल कपट नहीं है। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है देश में, बड़ी शर्म की बात है। ये राम मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। इतना बहुमत जितना इनको मिला, एक दफ़ा राहुल गांधी जो मिल गया तो राहुल गांधी जरूर इस समस्या का हल निकाल देंगे। राम मंदिर भी बनाएंगे और मस्जिद भी बनाएंगे, दोनों बना देंगे। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर धर्म का आदमी रह सकता है। हम धोखा और छल कपट नहीं करेंगे। लड़ाई तो इसी बात पे है ना कि वहाँ पे या तो मंदिर बनेगा या तो मस्जिद बनेगा। आप कह रहे हैं कि मंदिर भी बनाएंगे मस्जिद भी बनाएंगे, कैसे संभव है? देखिए, राजीव गांधी जी ने बड़े प्यार से अपने मुस्लिम भाई सभी धर्मों को साथ लेकर अयोध्या का राम मंदिर का ताला खोला था। ये भूलने वाली बात नहीं है। हर बात का समाधान बैठ के है, चर्चा करके है। इस तरह से नहीं है कि गुमराह करके, धोखाधड़ी करके। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर हमारी राहुल गांधी सत्ता में आए और बहुमत में आए, दुर्भाग्य के बहुमत इंदिरा जी के बाद बहुत टाइम से मिल नहीं रहा है, तो इसका हल राहुल गांधी बनाएंगे और राम मंदिर पक्का मैं दावे से कह रहा हूँ, राहुल गांधी बनाएंगे अपने मुस्लिम भाइयों से चर्चा करके, उनकी मस्जिद भी बनाएंगे, अपना राम मंदिर बनाएंगे और देश के साथ खिलवाड़ और धोखा नहीं करेंगे, ये तय है। शर्मा जी, ये बताइए, देश में कांग्रेस का भी सरकार रहा है, देश में कांग्रेस की भी सत्ता थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? मंदिर के नाम पे कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्मों पर राजनीति नहीं करती है, कभी भी सत्ता में बहुमत पावर आई है तो धर्म को डिस्टर्ब नहीं करती है, किसी भी धर्म को नहीं छेड़ती है। वो अपने कामों पे, अपने विश्वास पे, जनता ने जो बहुमत और प्यार दिया है उस पर काम करते हैं। जो वादे देश के साथ किए हैं उस पर करती है, चाहे रोजगार का, चाहे व्यापार का, चाहे महंगाई का, चाहे पेट्रोल, हर चीज़ का देख रहे हो। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किया था, एक भी पूरा नहीं करा। आज देश रो रहा है, किसान मर रहा है, व्यापार खत्म हो रहा है, जवान कट रहा है। मैं शहीद नहीं कहूँगा, माफ़ करना, आज जवान सोते सोते कट रहा है। जब जवान देश में भर्ती होता है, फौज में जाता है तो लेके जाता है कि मैं जाऊंगा और अपने देश के लिए युद्ध के में लड़ूंगा, शहीद होऊंगा, पर वो सपना दो रहा है। जवान सोया हुआ है और आतंकवादी काट देते हैं, तो बड़े दुख की बात है। देश का इतना बुरा हाल है। ये लोग 56 इंच का सीना दिखाते थे, बिल्कुल झूठे और फर्जी लोग निकले। आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार अयोध्या में राम मंदिर इस बार भी नहीं बनेगा, ये भी एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कैसे कह सकते हैं इतने दावे के साथ? अयोध्या में लोग मरेंगे, हमने देखा, पहले भी मरे, अब भी मरेंगे। हिंदू और मुसलमान में युद्ध, लड़ाई होगा, झगड़े कराएं, उनकी पॉलिसी है। राम मंदिर बनाना होता तो आज कौन सा दूर था, पूरा मोहब्बत था, सभी दल हम साथ थे, हम भी समर्थन करते, आप बनाइए, पर नहीं बनाएंगे क्योंकि ये लोग राजनीति करते हैं। ये इनकी सत्ता पाने का सीधा सीधा हथकंडा। राम मंदिर, राम के घर को बदनाम कर दिया। राम भी परेशान है, कहीं होंगे तो देखते होंगे कि किस तरह के लोग मैंने इस धरती पर ला दिए हैं कि मेरे नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे ही आदमियों को मरवा रहे हैं आपस में एक दूसरे को भिड़वा कर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है।
कांग्रेस क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार कर रही है राम मंदिर को लेकर, अगर कांग्रेस की बात की जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। हाँ, सभी धर्म बैठ के, हम भी हिंदू हैं और राम का सबसे बड़ा भगत मैं हूँ। हमेशा मेरे घर में भी राम का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, मैं पूजा करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अयोध्या में जो इतनी जिद कर रहे हैं राम मंदिर में, अयोध्या ठीक है राम का घर था, पर इसके नाम पर इतने लोगों को मरवा रहे हैं, ये कभी राम मंदिर नहीं बनाएंगे। बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, और राहुल गांधी इसमें पहल करेंगे, क्योंकि राजीव गांधी का भी सपना था कि राम मंदिर वहीं बने, अयोध्या में, जहां राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में मंदिर के नाम पे कौन मरवा रहा है, कौन लड़वा रहा है? भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार। पहले भी मरवाई उन्होंने, अब भी तैयारी कर ली है। अगर बनाना ही चाहते हैं तो अध्यादेश लाकर बना देते, हम भी साथ देते पार्लियामेंट में उनका। बनाइए, कौन मना कर रहा है? अब तो मुस्लिम भाई भी चाहते हैं राम मंदिर बने, लोग ना कटे, पर इसकी पहल कौन करेगा? ये लोग करेंगे नहीं, ये हमें ही करनी पड़ेगी। देखिए, देश की जनता के सामने ये कहा गया था 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको भी याद होगा, कि जब हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में मंदिर बनेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार आई और वो 5 साल पूरा होने वाला है, लेकिन मंदिर का जिक्र इन 4-4.5 सालों में कभी नहीं हुआ जितना तेज़ी से अब हो रहा है। तो क्या लगता है, इस बार वही चुनावी जुमला है या फिर कुछ करेंगे इस बार? दरअसल ये राम का मंदिर और राम मंदिर बनाना नहीं चाहते, ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार बनानी चाहिए काम के दम पर, लोगों को नौकरी देकर, महंगाई को कम कर कर, जो वादे किए वो पूरे कर कर। वो तो उनसे एक भी पूरा हुआ नहीं है। अब फिर राम मंदिर, हमारे हिंदू भाई भावनाओं में बहक जाते हैं, हम राम के भगत हैं, इनकी बात तो में आ जाते हैं। पर आज सभी हिंदुओं से मैं अपील करूंगा, चुनाव आ रहा है 2019 का, अपनी वोट का चाटा गिन के गाल पर मारकर और बोल देना जय श्री राम। देखिए, संत समाज भी एक हो रहा है। प्रवीण तोगड़िया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रवीण तोगड़िया ने भी अपना एक अलग संगठन बना लिया है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। वो भी मोदी सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर बनवाने के लिए मैं अयोध्या गया था, मुझे बीजेपी की सरकार, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि मैं वहाँ गया था, मुझे अयोध्या में रुकने का जगह नहीं दिया गया। हमारे जो लोग वहाँ रुके थे, उनका खाना पानी जो बन रहा था उसको फिकवा दिया गया। तो वो भी, प्रवीण तोगड़िया भी इससे नाराज़ चल रहे हैं। तो एक तरफ संत समाज भी एक हो रहा है, बीजेपी भी एक हो रही है, शिवसेना भी एक हो रही है। तो क्या ये एक तरह से जो है जनता को भ्रमित किया जा रहा है क्या? देखिए, तोगड़िया साहब का तो देश ने देखा, उनको तो मारने की प्लानिंग थी, मरते मरते बचे हैं। कहाँ रोड पर पड़े मिले थे, इसके बाद Z+ कोर्ट की थी। दरअसल ये सरकार चाहती नहीं कि राम मंदिर पर कोई भी आगे आए। अच्छी बात है, संत महात्मा संत सब समझ गए हैं, ये जुमला करते हैं, झूठ बोलते हैं, बड़े धोखे में आ गए थे, बड़े विश्वास में सारे हिंदू, सारे साधु महात्मा सब इनके साथ लगे थे। एक एक करके वही साधु संत समाज, शिवसेना, इनकी जो अलायंस के, सब इनको छोड़कर जा रहे हैं। उनको पता लगा कि ये लोग झूठे हैं, एक नंबर के जुमलाबाज हैं। ये कोई मंदिर बनाने वाले नहीं है, ये देश की आस्था से, राम मंदिर की आस्था से, लोगों के धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि शायद हम भी कुछ करें, पर अभी कुछ होने वाला नहीं है। अगर राम मंदिर बनेगा तो एक दिन कांग्रेस ही बनाएगी। ये संत समाज क्यों एक हो रहा है, वो भी चुनाव से पहले? देखिए, साधु संत समाज इसलिए एक हो रहा है, सब मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, झूठे और जुमलों के खिलाफ जा रहे हैं। वो चाहते हैं राम मंदिर बने। मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं तो इसी समय क्यों जा रहे हैं, चुनाव से पहले ही? क्योंकि उनको पता है अब ये राम मंदिर का सरकार ने मुद्दा उठा दिया है, अब वो समय बहुत कम रह गया, इनके वादे झूठे हैं। अब वो चाहते हैं शायद इसी जोश में आके शायद ये सरकार कुछ मदद कर दे, राम मंदिर बन जाए, भगवान का घर बन जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। और आगे की क्या रणनीति रहेगी फिर कांग्रेस की लोकसभा चुनाव से पहले? कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने, भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल देश पर राज करा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, 70 साल वो राज करता जिसको देश की जनता प्यार करती है, जो उनके वादों पर खरे उतरते हैं। और ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा, तो एक छोटी सी बात है कि आज से 70 साल का भारत देख लीजिए और आज का भारत देख लीजिए, ये सब कांग्रेस की देन है। लंबे लंबे टावर, लंबे लंबे रोड, मोबाइल, ये जितना भी जो डेवलपमेंट हुआ है देश के अंदर, ये सब कांग्रेस की देन है। अगर 2014 से पहले की बात करें और अब की तुलना करें, इन दोनों की तुलना करें, तो महंगाई में कितनी वृद्धि हुई है, कितना कम हुआ है? देखिए, हमारे टाइम में तो जब 60 रुपये महंगाई हो गई थी, 60 रुपये का जब पेट्रोल हुआ था तो महंगाई को डायन बता दिया था। आज के युग में जो 80-90-100 तक जा रहा है पेट्रोल और महंगाई जा रही है, वो विकास हो गया है। महापुरुष से विकास कर रहे हैं और देश की जनता चुप है। कारण क्या है कि जो टेलीविज़न, जो मीडिया में दिखाया जाता है, देश वो देखता है। और मीडिया में अभी मैं भी एक देख रहा था, वीडियो वायरल हुआ है, तो मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो साफ साफ कह रहे हैं 3 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, इतना दिया, मोदी साहब को सुना नहीं चाहते। वो वीडियो वायरल कहीं नहीं दिखाया जा रहा, जबकि सोशल मीडिया में हर एक के कैमरे पर वो वायरल हो रहा है। तो
इसलिए कहीं ना कहीं मीडिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया है और जो देश देखना चाहता है, जो देश की सच्चाई है, महंगाई, वो मीडिया दिखा नहीं रही है। इसका नुकसान बहुत देश को हो रहा है और लोगों को हो रहा है। इस सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए, अब चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कल एक वीडियो वायरल हुआ सिंधिया जी का। उन्होंने गाड़ी से एक नारियल फेंका, जिससे उनकी काफ़ी किरकिरी हो रही है। वो जो वायरल फेंका नहीं है, आप ध्यान से दोबारा देखिए, वो वायरल उठा पकड़ पड़ते छूट गया, गिर गया उनके हाथ से। वो समझते हैं कि नारियल का हमारे देश में क्या महत्व है। अब इसको मीडिया दिखा रही है फेंका। मैं कई चैनल में देख रहा था, बुरी तरह से लोग दिखा रहे हैं धर्म पे राजनीति बीजेपी कर रही है, दिखा रही है कांग्रेस कर रही है, लोगों को वो मरवा रही है, दिखा रही है कांग्रेस कर रही है। मजे की बात है कि उल्टे काम सारे वो कर रहे हैं और थोपे कांग्रेस पे जा रहे हैं। तो इसी तरह का दौर इस चलन में चल रहा है और ये बड़ा दुखद है। लेकिन सर, अगर नारियल हाथ से छूट गया तो क्या उनको रोक के उठाना नहीं चाहिए था नारियल? अगर धार्मिक आस्था से अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो क्या आपको लगता है कि उनको उठाना चाहिए था या नहीं? आपने सबने गिरते हुए देखा, जब हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो नीचे थे उनके साथ थे, उन्होंने उठाया और उठा कर उसको माथे के लगाया। वो किसी ने नहीं देखा, जो टेलीविजन ने और मीडिया ने नहीं दिखाया। तो इससे क्या लगता है कि कांग्रेस की छवि खराब होगी इससे? देखिए, कांग्रेस की छवि तो अब देश समझ गया है। कांग्रेस ने कभी अपनी छवि के लिए हमेशा देश के लिए काम करा है। अगर छवि खराब हो रही तो बीजेपी खराब हो रही है। अगर कोई लोग परेशान है तो बीजेपी से परेशान है। महंगाई बढ़ रही तो बीजेपी बढ़ा रही है। किसान मर रहे तो बीजेपी मार रही है। तो झूठे वादे जो करे, छवि उनकी खराब होगी। कांग्रेस ने हमेशा काम करा और काम करती रहेगी। सत्ता आए चाहे आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों की सेवा करेंगे, सेवा भावना से राजनीति में, और अपने उस काम को जारी रखेंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की क्या उम्मीद है? कांग्रेस क्या सरकार बना रही है वहाँ पे? देखिए, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना रही, देश की जनता कांग्रेस की सरकार बना रही है। हमें सरकार बनाने का कोई लालच नहीं, पर देश समझ चुका है, देश की जनता जहाँ भी जाते हैं बीजेपी को अब तो जूते की माला से स्वागत करी है। अब वही सरकार बनेगी, वही तय करेगी, और मुझे लगता है हम 5 स्टेट में देश की जनता कांग्रेस की ही सरकार बनाने जा रही है। देखिए, अभी हम यूपी के कुछ गाँव में गए थे, वेस्ट यूपी के, तो वहाँ पे हमें लिखा हुआ देखा कि बीजेपी के नेताओं का इस गांव में आना प्रतिबंधित है। मतलब बीजेपी के नेता यहाँ पर नहीं आ सकते, ऐसा होर्डिंग लगा रखा उन लोगों ने। ऐसा मतलब किस तरह से देखते हैं राजनीति कहाँ जा रही है? वो जो आपने देखा सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये मीडिया पे दिखाने वाली बात थी, वो नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि मीडिया अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएगी। और जो सच बात है कि पूरे देश में आज ऐसा माहौल हो गया है, इस तरह के लोग मतलब चाहते हैं कि कांग्रेस को जितनी जल्दी लाया जाए उतनी जल्दी। मैं देखता हूँ राहुल गांधी की रैली में लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग, और वो जो सब राहुल गांधी से और कांग्रेस से प्यार करते हैं। राहुल गांधी एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सच्चे इंसान हैं, वो झूठ और जुमला कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोग मीडिया से इतना नाराज़ क्यों चल रहे हैं? मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आप लोग इतनी नाराज़गी मीडिया से क्यों है? देखिए, मैं मीडिया से बिल्कुल नाराज़ हूँ, ना ही हमारी पार्टी नाराज़ है। कुछ मीडिया वाले, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ मीडिया वाले पूरा देश जानता है, जो बिक गए हैं, जो सरकार के चमचे बन गए हैं, उनको अच्छी चीज़ भी बुरी दिखती है। बस मोदी मोदी, वो कम। मैंने देखा डिबेट में, डिबेट होनी चाहिए कांग्रेस और बीजेपी में, उनके प्रवक्ता में डिबेट नहीं होती, डिबेट होते कांग्रेस और मीडिया के एंकर के अंदर। तो सब लोग देख रहे हैं, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती है और समय आने पर उनको सही जवाब देगी, और वो समय अब आ गया है। सर, आप लोग किसी और मुद्दे की बात करते हैं, सरकार को लगातार घेरते रहते हैं, तो सरकार की तरफ से जवाब क्या आता है? बीजेपी की तरफ से जवाब क्या आता है? देखिए, जब भी हम मुद्दे की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए वादे की बात करते हैं, चाहे किसान हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे जो भी इन्होंने वादे करे, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये लोग उस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते, उस तथ्य पे बात नहीं करना चाहते, घुमा देते हैं। ये मुसलमान पे आ जाते हैं, हिंदू पे आ जाते हैं, गाय पे आ जाते हैं, किस तरह की चर्चा करते हैं। दरअसल ये इस तरह घबरा गए हैं, बुखला गए हैं, ये कभी भी तथ्य की मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जो इन्होंने देश से वादे करे, हम जब भी डिबेट में या वैसे बात करते हैं वो तुरंत घुमा देते हैं। उनके लिए बस स्वप्रिय है गाय, हिंदू, मुसलमान, झगड़े कराना, झूठ बोलना, जुमले छोड़ना, बस यही उनका एक काम है। देखिए, अगर 2014 में अगर चला जाए, याद किया जाए, तो 2014 में कई वादे किए गए थे देश की जनता से, जो उसमें सबसे अहम वादा जो था, जो कहीं ना कहीं आज भी किरकिरी होती है उस वादे की, कि हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन जब सरकार बनी बीजेपी की केंद्र में, उसके बाद अमित शाह जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था। तो कहीं राम मंदिर वाला मुद्दा तो बाद में जुमला नहीं हो जाएगा? ये तो जुमला है, आज से नहीं है। राम मंदिर आप देख रहे हो, पिछले 25 साल से ये लोग राम मंदिर बना रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो राम मंदिर, उसके बाद फिर जुमला हो जाता है। इसी तरह अब होने वाला है। दरअसल ये मंदिर बना नहीं चाहते, जिस दिन मंदिर बन जाएगा तो उनका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। इसी मुद्दे पे सरकार बनाते हैं, और देश जो है हिंदू का देश है, इसमें हिंदू लोग ज़्यादा हैं, उनकी भावनाएं हैं, उसका ही फ़ायदा उठाते हैं। तो राम मंदिर के मुद्दे पर हमेशा गुमराह करते हैं, जुमला छोड़ते हैं, और इस बार भी वो यही करने वाले हैं।
आप भी हिंदू हैं, पंडित हैं, तो आपकी सोच देखी जाए अगर आम आदमी की हैसियत से, तो आप क्या चाहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, मैं तो हिंदू हूँ, पर आप भी एक हिंदू भाई हैं। पर सच्चाई क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं बताई। मेरे को भी अयोध्या जाने का मौका मिला। वहाँ के जो लोग हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं, वो इस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं समझते हैं। वो तो इसको झगड़े को समझे, ये तो टेलीविजन में दिखता है, बड़े बड़े उनमें दिखता है, त्योहारों में दिखता है, पर वहाँ ये मुद्दा है ही नहीं है। वहाँ मुसलमान भी माला बेचता है, हिंदू भी माला बेचता है राम के मंदिर के लिए। वो सब मिलके रहना चाहते, तो चाहते नहीं कि दंगा हो। ये दंगा तो सिर्फ सरकार और सत्ता के बीच में चल रहा है। जो वहाँ के लोग से कभी पूछा जाए तो हकीकत में वहाँ के लोग इस तरह का व्यवहार ही नहीं है। वो सब मिलकर जुल के रहना चाहते हैं। वो राम मंदिर भी बनाना चाहते हैं, वो मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। वहाँ इस तरह का कोई झगड़ा ही नहीं है। ये तो सरकार के बीच में झगड़ा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा जी। इनका साफ तौर से कहना है कि देश की जनता को बीजेपी मंदिर के नाम पर, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में कोई मंदिर नहीं बनाने वाली, ऐसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा का कहना है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।